नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, घबराहट की समस्या का सामना कर रहा इंसान जब घबराहट से बहुत लंबे समय से परेशान रहता है तो यह देखने में आता है कि मन में चलने वाले नकारात्मक विचारों का प्रभाव कुछ इस कदर होता है कि समस्या का सामना कर रहा इंसान समाधान खोजने के बजाय सिर्फ दोष देना शुरू कर देता है। कभी वह घबराहट की समस्या के लिए खुद को दोष देता है कि यह सब कुछ जो हो रहा है वह उसकी गलती है, और कभी वह समस्या के लिए दूसरों को दोष देने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह दूसरों की गलती है। इस तरीके से घबराहट की समस्या का सामना कर रहा इंसान घबराहट से निकलने के प्रयास करने के बजाय एक ऐसी विचार की श्रृंखला में फंस जाता है जहां पर लगातार वह बस दोष ही देता रहता है। और मन एक इंसान के साथ इस तरीके से खेल खेलता है कि जब भी घबराहट का स्तर बढ़ता है मन में वही विचार चलने लगते हैं कि फला इंसान ने अगर मेरे साथ ऐसा ना किया होता, फला परिस्थिति अगर वैसी ना बनी होती तो आज मेरे साथ यह समस्या ना होती। इंसान अपने आप को अगर समझाने की कोशिश भी करे तो घूम फिर करके मन वहीं आ जाता है कि आखिर दोष किसका है। अगर आपके साथ भी यही स्थिति बन रही है दोस्तों, तो थोड़ा सा मेरी बातों से विचार करिएगा कि जो भूत में आपके साथ घटनाएं घटी, मैं बोलता हूँ किसी दूसरे ने आपके साथ बुरा किया या अनजाने में आपसे कोई गलती हुई, क्या आप उसे बदल सकते हो? क्या आप भूतकाल में जा कर के उस परिस्थिति को चेंज कर सकते हो? अगर ऐसा किया जा सकता है तो आपका दोष देना बिल्कुल सही है, परंतु अगर आप इस बात को जानते हो कि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है दोस्तों, तो दोष देने से आखिर फ़ायदा क्या होने वाला है? अगर आप सिर्फ दोष ही देते रहोगे तो आप घबराहट से बाहर निकलने के प्रयास कब करोगे? आपको इस बात का ध्यान देना होगा दोस्तों कि जब भी मन में यह विचार उठता है कि किसी दूसरे की गलती के वजह से या फिर मैं अगर गलती ना करता तो यह समस्या मेरे साथ ना होती, इस तरीके के कोई भी विचार अगर आपके मन में उठते हैं जिसमें आप स्पष्ट तौर पर यह पाते हो कि यह दोष देना है, उनसे बचना आपको चालू करना पड़ेगा। आपको खुद को यह समझाना पड़ेगा कि मैं दोष नहीं दूंगा। जब भी मुझे घबराहट होगी तो मैं अपने आप को बोलूँगा कि मैं इस समस्या से ज़रूर बाहर निकलूँगा, इस समस्या से बाहर निकलने के मैं पूरे प्रयास करूँगा, और मेरा मन दोष दे करके चाहे जितना मुझे धोखे में रखने की कोशिश करे, चाहे जितना मुझे उलझाने की कोशिश करे, मैं बिल्कुल भी नहीं उलझूँगा। इस तरीके से आपको समझना होगा दोस्तों कि जब भी मन दोष देता है आप सतर्क हो जाइए कि आपके मन ने आपको फंसाना चालू कर दिया है। अब यह आपको घबराहट के समाधान के तरफ ना ले जा करके और भी अधिक नकारात्मक विचारों में उलझाने वाला है। तो सिर्फ अपने आप को बार बार समझाइए दोस्तों कि चाहे जितना वह भूतकाल के अनुभवों में उलझाने की कोशिश करे, वो चाहे जितना मुझे बार बार पास्ट में खींच करके ले जाए और दुखी करे, परेशान करे, लेकिन मैं परेशान नहीं होऊंगा। मैं अपने प्रयास जारी रखूंगा घबराहट से बाहर निकलने के, और खुद को बार बार यह समझाऊंगा जो बीत गई सो बात गई, जो हो चुका है उसका वर्तमान में विचार करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मुझे आगे भविष्य को सुधारने के लिए कदम उठाने हैं, मुझे इस तरीके के प्रयास करने हैं जिससे मेरा आज का वर्तमान भी सुधरे और आने वाला भविष्य भी बेहतर हो सके। बिल्कुल भी नहीं उलझना दोस्तों। ध्यान रखिएगा, अगर मन दोष देना चालू करता है
खुद की या किसी दूसरे की गलती बतलाना चालू करता है और बोलता है यह आपके घबराहट की वजह है, तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए और खुद से बोलिए कि घबराहट का क्या हल है, मेरे को उस तरफ काम करना है, ना कि दोष में उलझे रहना है। आप पाएंगे कि जब आप सतर्कता के साथ खुद को सकारात्मक विचारों के तरफ खींचने का प्रयास करेंगे, घबराहट से बाहर निकलने का प्रयास जारी रखेंगे, मन के द्वारा दिखलाए जा रहे नकारात्मक विचारों में बिल्कुल भी नहीं उलझेंगे और अपने आप को बार बार याद दिलाते रहेंगे कि जो बीत चुका है उसमें किसी का कोई भी दोष नहीं है, मुझे आज अपने कर्मों को सुधारना है ताकि मेरा भविष्य अच्छा हो सके, आप पाएंगे कि परिवर्तन उसी क्षण आना शुरू हो जाएगा। आप पाएंगे कि जो तनाव का स्तर आपका बढ़ा हुआ है वह कम होने लगेगा, क्योंकि आपने सही निर्णय लेने का चुनाव कर लिया है। तो यह छोटा सा अभ्यास अपने जीवन में अपनाएं दोस्तों, ताकि आप घबराहट से बाहर निकल सकें। और अगर आप पाते हैं कि आपके प्रयासों के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप ऑनलाइन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।